हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं CUET और डिफरेंट SSC और अदर एग्जाम्स के लिए जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शंस में आपके आएंगे। ये क्वेश्चन है हमारा नंबर सिस्टम से। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन दिस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल ऐसे क्वेश्चन मोस्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू एंड व्हाट इज द फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या है कि प्लेस के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे आपने देखा 4 का पूछा गया, तो 4 की जो प्लेस वैल्यू है, 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ आप लिख दो दैट इज प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू जो 4 की है वो आपकी हो जाएगी, 4 की पोजीशन क्या, 1 10 100 या 4 के आगे कितने डिजिट है, 3 डिजिट, 3 जीरो लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा 4000। अब आप देखो, आपसे पूछा गया फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कभी किसी का चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है, जो उसकी वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो फेस वैल्यू ऑफ 4 अगर पूछा जाए तो फेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगा, फेस वैल्यू आपका सेम रहेगा, यानी 4 है तो 4 ही रहेगा। अब क्वेश्चन में कभी आपसे सम बोलेगा, कभी प्रोडक्ट बोलेगा, कभी डिफरेंस। यहाँ बोला फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। 4 की जो प्लेस वैल्यू है और 4 की ही फेस वैल्यू, इनका डिफरेंस क्या है। प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान और फेस वैल्यू को बोलते हैं मानक मान। तो दोनों का डिफरेंस पूछा गया, तो आप इसको डिफरेंस निकाल दो। 10 में से 4 के आपका 6 आ जाएगा, 9 9 और ये आपका क्या 3। ये आंसर आपका राइट है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखना कि प्लेस वैल्यू का मतलब प्लेस के हिसाब से है और फेस वैल्यू का मतलब जो आपकी वैल्यू है वो सेम रहेगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली बच्चे ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं। कह रहा व्हेन 1 2 1 0 1 2, यानी ये आपको दिया गया 1 10 100 1000 10,000 एंड लाख, एंड 1,21,012 डिवाइडेड बाई 12 द रिमाइंडर। अगर इसको 12 से डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो मोस्टली बच्चे इसमें गलत करते हैं, डिवाइड करेंगे रिमाइंडर यानी शेष क्या आएगा। तो काफी बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। चलो हम दिखाते हैं बच्चे गलती क्या करते हैं। अगर आप इसको 12 से डिवाइड करते हो, या आपके पास नंबर है 1 2 1 0 1 2, तो सबसे पहले आपने 1 से दिया, 12 1 या 12, ये आपका कैंसिल आ गया, 1 उतर। अब यहीं पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, 1 के बाद अगर आप 0 को लिखते हैं तो आपको यहाँ भी एक 0 लगाना है। फिर भी ये 10 है और ये 12 है, ये कम है, फिर एक आपको 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी एक आप 0 लगाओ। अब ये 1 0 1 आ गया, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 12 8 जा 96 होता है। तो आपने लिख दिया 96। अब ये आ जाएगा आपका कितना, 11 में से 6 गया 5। अब ये 2 उतार दो, 52, 12 4 जा होता है 48। तो ये क्या बच गया आपका 4। तो ये जो 4 बच गया यही आपका क्या है, रिमाइंडर है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो आजकल काफी ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो फर्स्ट ऐसा देगा जो आपका कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहीं पे बच्चा मिस्टेक करता है, ये 0 नहीं लगाता है। जैसे कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अलग से बता रहे हैं, जैसे ये दे देगा आपका 12 एंड 12, तो 12 और 12 को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आएगा। मोस्टली बच्चा इसका जवाब लिख देगा 12 1 जा 12 11 लिख देगा, जो गलत है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 12 से तो देखो क्या होगा। 12 से अगर आप 1 2 1 2 को डिवाइड करते हो तो 1 से ये जाएगा, तो ये 12 आपका कैंसिल आ गया। अब पहले 1 उतारोगे 12 नहीं आएगा, 1 उतारेंगे नहीं करता है, तो यहाँ 0 लगाकर आप 2 उतारो, तो 12 1 जा 12। अब आपका ये आंसर राइट हो गया कि इसका जो कोशेंट है वो क्या आएगा, 101। आप चेक भी कर सकते हो, 12 से मल्टीप्लाई करोगे 12 1 जा 12 आ जाएगा, कैरी 1, 12 0 0 1 12 1 जा। अगर कोई बच्चा को लिख देता 11, 11 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 132 आ जाएगा, जो आपका गलत होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन CUET के अंदर जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स वाले सेक्शन है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। इसी तरह के सारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जहां आप मिस्टेक करते हो उसको बचना। क्या क्वेश्चन है कि द पेयर्स ऑफ नंबर्स व्हिच आर रिलेटिव
प्राइम टू ईच अदर। अब सबसे पहले तो यही जानना है कि प्राइम क्या है। कह रहा है द पेयर्स ऑफ नंबर विच आर रिलेटिंग प्राइम टू ईच अदर, यानी यहाँ कह रहा है रिलेटिंग प्राइम, यानी कि जैसे आपके पास पेयर दिया गया है 68 से 85, 65 91, 92 85, 102 143। अब आपको इसमें देखना है कि कौन से ये रिलेटिव प्राइम है। रिलेटिव प्राइम का मतलब है कि जो पेयर्स हैं उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे आपने देखा 68 और 85, तो 17 4 जा 68 होता है, 17 5 जा 80, 17 कॉमन फैक्टर है, तो ये प्राइम रिलेटिंग प्राइम नहीं। अब आप देखोगे 65 90, इसमें भी देखोगे 13 5 जा 65 होता है, 13 7 जा 91 होता है, 13 इसका कॉमन फैक्टर आ गया, तो ये भी प्राइम रिलेटिंग प्राइम नहीं है। यहाँ आप देखोगे कि ये 92 है और ये क्या है 85। अब आप देखोगे कि यहाँ 92 85, 85 तो या तो 17 5 जा होता है, यानी 17 से कैंसिल होगा या 5 से होगा, और ये 92 ना तो 5 से होगा ना ये 17 से होगा, यानी इसमें कोई भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 92 85। अब इसको भी चेक कर सकते हो, 17 6 जा आप जानते हैं 102 होता है, और 17 को 9 से 17 9 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो 153 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया 92,85। ये जो पेयर है वो क्या है रिलेटिंग प्राइम टू ईच अदर। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि रिलेटिंग प्राइम, अब बच्चा सोचेगा ये भी प्राइम नहीं ये भी प्राइम नहीं, प्राइम तो वो होता है जो किसी से ना कटे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन अलग है, आपसे पूछा गया रिलेटिंग प्राइम टू ईच अदर, मतलब जो आपस में एक दूसरे से वो प्राइम है, यानी उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन कह रहा है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड प्राइम नंबर। अब यहाँ पे आपको जानना है कि प्राइम नंबर क्या है। मोस्टली बच्चे तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या। तो जानना है कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके केवल दो ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो वो खुद होगा या वन होगा, इसके अलावा उसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अब आप देखोगे कह रहा सम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है, तो मोस्टली बच्चा कंफ्यूज होता है, वो समझता है वन पहला प्राइम नंबर। वन इज नॉट अ फर्स्ट प्राइम नंबर, वन फर्स्ट प्राइम नंबर नहीं है, कि वन की फैक्टर ओनली एक है वो खुद है, जबकि फैक्टर दो होना चाहिए वन एंड इटसेल्फ, इसलिए वन नहीं। सबसे पहला प्राइम नंबर आपका क्या होता है दो, तो दो सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर है। और आपसे पूछा गया सेकेंड प्राइम नंबर, तो दो के बाद तीन सेकेंड प्राइम नंबर, तो दो प्लस तीन क्या होता है 5। तो आपका राइट आंसर क्या है 5। ये क्वेश्चन में सिखाने का यही मतलब था हमारा कि सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है प्राइम नंबर का। ये प्राइम नंबर से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछ देगा 1 to 10 के प्राइम नंबर का सम बताओ, 1 to 7 के प्राइम नंबर का सम बताओ। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है, इसके बाद 3 है, फिर इसके बाद 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, यानी ऐसे नंबर जो किसी से डिवाइड ना हो वो आपके प्राइम नंबर है। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा लिया हमने, फाइंड डिविडेंड व्हेन डिवाइजर इज 30, कोशेंट इज 30 एंड रिमाइंडर इज 12। तो आप जानते हैं फॉर्मेट कि इसके अंदर क्या होता है कि जो आप जिससे आप डिवाइड करते हो, जैसे आप ये समझ सकते हो फॉर्मेट कि आप जिससे डिवाइड करते हैं इसको बोला जाता है डिविडेंड। जिससे आप डिवाइड करते हो, जिससे डिवाइड करोगे वो क्या है डिवाइजर, तो ये आपका क्या है डिवाइजर है, ये डिवाइजर है, और ये आपका क्या है डिविडेंड, तो ये आपका आ गया डिविडेंड, राइट। और ये हमारा क्या बनता है कोशेंट, और यहाँ जो आएगा वो आपका बच जाता है रिमाइंडर। तो ये आपका डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला याद रखो कि डिविडेंड बराबर क्या होता है डिवाइजर, डिवाइजर इनटू में कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब आपसे जो भी पूछा जाए ये डिविडेंड है, डिवाइजर है, कोशेंट, रिमाइंडर, ये चार चीजें हैं जो आपको तीन चीजें दी गई। जैसे यहाँ देखो करा व्हेन डिवाइजर इज 13, आपको डिवाइजर 13 दिया गया, यानी ये आपको मालूम है 13।
एंड कोशेंट इज 30 और कोशेंट भी आपको मालूम है 30 और रिमाइंडर भी मालूम है आपको 12। तो आपसे पूछा क्या गया डिविडेंड, तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा 13 3 जा होता है 39 तो 390 ये आ जाएगा और प्लस में ये आपके पास 12 आप ऐड करोगे 2 आ जाएगा 9 1 10 402 आ गया। तो आपका आंसर 402 बिल्कुल करेक्ट है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है डिविडेंड डिवाइजर कोशेंट रिमाइंडर तो आपके पास जो मालूम है उसको पुट कर दो, जो अननोन है वो आपको फाइंड हो जाएगा। अगर मान लो कि डिवाइजर पूछा गया तो पहले रिमाइंडर को आप लेके आओ लेफ्ट में, तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर कोशेंट निकालना है तो डिवाइडर से डिवाइड करो, डिवाइजर निकालना है तो कोशेंट से डिवाइड करो। तो याद रखो कि डिवाइजर कोशेंट का रेडीमेड फॉर्मूला आपको मिल गया डिविडेंड माइनस रिमाइंडर और आप डिवाइड कर दो। अगर डिवाइजर है तो डिवाइजर से डिवाइड करो, अगर कोशेंट निकालना है तो डिवाइडर से डिवाइड करो, डिवाइजर निकालना है तो कोशेंट से डिवाइड करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव ऑड नंबर इन दिस व्हाट इज द ग्रेटर नंबर। तो मोस्टली बच्चे यहाँ इस पॉइंट को नहीं समझ पाते हैं। कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 2 3 ये कंजुगेटिव नंबर्स हैं। तो हमें कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव ऑड। अब यहाँ ऑड की बात कर रहा है, जैसे पहला ऑड 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर ये कंजुगेटिव। तो कह रहा है दो कंजुगेटिव ऑड नंबर का प्रोडक्ट है, तो बताइए ग्रेटर क्या। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपके पास दो तरीके हैं, लेकिन स्मार्ट तरीका ये है कि ग्रेटर पूछा गया, इसका मतलब ऑप्शन में जो भी है वो ग्रेटर है। तब आप देखिए कि अगर 89 आपका ग्रेटर है, तो अगर 89 ग्रेटर है तो इससे पहले वाला ऑड नंबर क्या होगा, इससे पहले वाला ऑड नंबर हो जाएगा आपका 87। अब आपने देखा 9 7 जा क्या होता है 63, यूनिट में 3 आता है, यहाँ 3 है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अभी और चेक करते हैं, इसलिए 5 है 85। इससे पहले का अगर आप देखोगे कि हमारा ऑड नंबर क्या होगा, इससे पहले का ऑड नंबर हो जाएगा 83। तो 3 5 जा 15, यूनिट तो 5 आता है, यहाँ 3, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। आपने देखा 91 है, तो 91 से पहले का ऑड नंबर क्या होगा, तो 98 से 1 से पहले का ऑड नंबर हो जाएगा 89। अब देखोगे 89 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 9 जा 9, यूनिट 9 आएगा। यहाँ तो 3 लाना है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। आपने देखा 83 है, 83 से पहले वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा 81 होगा। आपने देखा कि ये 81 81 3 जा 3, ये भी आ रहा है। अब आप देखोगे कि अगर ये 81 को मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है, तो 81 को मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आप देखोगे कि ये 83 है और आपने 81 को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 आ गया 8 आ गया, 8 3 जा 24, 8 8 जा 64 और 2 होता है 66। तो 3 आ गया, 12 आ गया और ये 7 आ गया, 3 आ गया आपका, 8 4 12 आ गया, 6 आ गया और ये आपका क्या आ गया 6 आ गया। क्या मिला 6723 और आपका यहाँ 6723। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया डी ऑप्शन। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं। कभी ऑड पूछेगा, कभी प्राइम पूछता है या कभी आपसे इवन नंबर पूछता है, तो आप इसी तरह से यूज कर सकते हो। ऑड आप जानते हो 1 3 5 जो 2 से नहीं करता है, और इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। जब इवन का होगा तो आप नंबर 2 करोगे, जैसे मान लो 84 दिया हुआ तो 82 आ जाएगा। तो इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि द क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 40 and the difference between the 2 digit of a number is 2. What is the product of 2 digit of 2 digit number? कह रहा है कि 2 डिजिट के कोई भी नंबर है उसके जो डिजिट्स हैं उनका आपको क्या दिया गया सम। तो मान लो कि दो नंबर, कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट y है और आपका 10 डिजिट x है, तो x प्लस y आपको क्या दे रखा है 40। कह रहा एंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट ऑफ अ नंबर, एंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट, 2 डिजिट का जो डिफरेंस है वो क्या है x माइनस वाई, वो दे रखा है 2। कह रहा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। हमें कह रहा है बताइए इसका 2 डिजिट का प्रोडक्ट, यानी आपसे फाइंड करना है x y आपसे पूछा है।
तो वेरी सिंपल है, हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक बता रखा है कि कभी भी आपको सम, दो नंबर का सम और डिफरेंस मालूम हो तो जो बड़े नंबर होते हैं वो क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, 14 प्लस 2 अपॉन में कर दो 2, तो ये क्या आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा x। इसी तरह से अगर दोनों में सम और डिफरेंस दिया गया है तो जो स्मॉलर नंबर होगा वो डिफरेंस बटे दो, यानी ये आ जाएगा 14 माइनस 2, ये क्या आ जाएगा 14 माइनस 2 12, ये 6 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि बताओ प्रोडक्ट क्या है एक्स वाई, तो आपका जवाब हो जाएगा 8 इंटू 6 यानी 40, तो 48 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट ट्रिक यूज कर सकते हो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट दिया जाए तो आप पहले डिजिट फाइंड करो, जब डिजिट फाइंड कर लोगे फिर आपसे जो भी पूछा जाएगा वो आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर, कह रहा है कि पहले 25 नेचुरल नंबर का सम बताएं। नेचुरल नंबर आप जानते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होगा अप टू इंफिनिटी, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी तो आप ये ट्रिक याद रखो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस डैश डैश अप टू n नेचुरल नंबर अगर दिया जाए तो इसका सम क्या क्या फॉर्मूला है, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू में n प्लस वन अपॉन में 2, n इंटू में आ जाएगा आपका, चलो हम यहाँ लिख देते हैं n इंटू एन प्लस वन, यहीं पे लिखते हैं, ये फॉर्मूला हमारा है n इंटू एन प्लस 1/2। अब आप देखोगे कि यहाँ आपके पास n क्या है 25, तो डायरेक्ट आप मुजवानी है ये, आप बिल्कुल कलम को बिना छुए हुए इसके जवाब को आप निकाल सकते हैं, 25 इंटू 26/2, तो 2 से इसको काट दोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, n आपके पास 25 था, n प्लस 1 26 हो गया, इसको काट देंगे तो ये 13 है, मल्टीप्लाई करोगे 13 5 जा होता है 65, कैरी 6 हो जाएगा, 13 2 जा होता है 26, 26 में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना 32, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 325, तो राइट आंसर हमारा क्या है 325। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को सिंपली आप देखो कि हमारे पास n क्या है, बट डायरेक्ट यूज करना है, जैसे 25 है 25 इंटू 26/2, कई बार पूछा गया 100, 100 है तो 100 इंटू 101/2, जो भी रहेगा उससे इसके आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, हमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 35 नेचुरल नंबर। आप इसको ये समझ सकते हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अगर ये इसी तरह बढ़ता चला जाए और ये n स्क्वायर, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला। तो हमारा ये फॉर्मूला होता है n इंटू में n प्लस वन इंटू में 2n प्लस वन अपॉन में 6, ये फॉर्मूला याद रखना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब यहाँ n आपको क्या दिया हुआ है 35, तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं 35 मल्टीप्लाई में 36 इंटू 35 2 जा 70 प्लस 1 71, और नीचे आपका आ जाएगा 6, 6 को 6 से काट दो, मल्टीप्लाई करोगे तो ट्रिक कहता है पहले 35 को 6 से कर लो, तो ये आ जाएगा आपका कितना 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18, और ये आ जाएगा आपका 210, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 70। अब आप देखोगे कि अगर 17 को आपने 21 से मल्टीप्लाई किया, 1 7 है 2 और ये 14 है, तो 1 है 9 है 4 1 4 9 1, और एक जीरो आपका वो जीरो लग जाएगा 14910, ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल क्यूब ऑफ द स्क्वायर बोलना है, स्क्वायर के लिए फॉर्मेट को याद रखना है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6। चलो लास्ट क्वेश्चन है, ये 10th क्वेश्चन हमारा ध्यान। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। क्यूब्स का मतलब है, ये कह रहा है आपका 1 क्यूब है प्लस में 2 क्यूब है प्लस में 3, इसी तरह से अगर ये बढ़ता चला जाए कहाँ तक n क्यूब तक, तो बताइए इसका आंसर क्या। तो ट्रिक याद रखना है n इंटू एन प्लस वन अपॉन में 2, और इस पूरे का क्या बन जाएगा 4 तो आप जानते हैं यहाँ n आपको क्या दिया हुआ है 15, तो आप यूज करोगे 15 इंटू में आ जाएगा कितना 60,
अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारा आ गया 15 एंड 15 है 15 इंटू 16/2। इसका लगा देंगे हम होल स्क्वायर। तो 2 8 जा आता है 16। तो ये आ जाएगा 15 8 जा क्या आता है 120। तो 120 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 12 का स्क्वायर आप जानते हो 144 और 2 0 लगा। तो आपका जवाब आ जाएगा 1444। तो ये 10 क्वेश्चन हमने कराए आपको। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम्स के लिए, सीयूईटी एग्जाम्स के लिए। और जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स के पोर्शन आते हैं उसमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आपका आएगा, यानी संख्या पद्धति से क्वेश्चन आएगा। वो सेम तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी के अंदर भी आएगा, वाई ग्रुप और डिफरेंट एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन पेड क्लास लाइव क्लास लेना जूम ऐप पे, तो आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। और जो हमारी क्लास होती है वो 1-to-1 क्लास की होती है, जिसमें आप अपने हिसाब से जितने घंटे की क्लास आप लेना चाहते हो आप उसी घंटे की क्लास ले सकते हो, उसी के हिसाब से आपकी पेमेंट बनती है। थैंक यू।